हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर का अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट लिमिट, जिसके अंदर अपन ने कुछ एग्जांपल कर रहे थे। उसके 2 एग्जांपल अपन ने कर लिए थे। आगे उसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर चैप्टर फर्स्ट नाम था उसका, एग्रीकल्चर का पार्ट चल रहा था अपना चैप्टर फर्स्ट लिमिट। देखिए इसके अंदर आज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर क्या दे रखा है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक then prove that limit of x y tends to 3 x y is equals to 6। ये अपने को प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा इसके लिए एग्जिस्ट करता है ऐसा ग्रेटर देन 0। देन डेफिनेशन क्या होती है, 0 से बड़ा अंडर रूट x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी की स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ एट ऑफ एक्स वाई माइनस एट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा के लिए, किसी दो वेरिएबल के लिए, 2 वेरिएबल्स के अंदर इसकी कंडीशन यही होती है। अब देखिए देन अपने पास a और b की वैल्यू दे रखी है 2 और 3, और अपने को fx y x y दे रखा है और l की वैल्यू 6 दे रखी है। तो पुट करते हैं 0 से बड़ा अंडर रूट x माइनस 2 की स्क्वायर प्लस y माइनस 3 की स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ xy माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। आपने को ये चीज प्रूफ करके दिखानी कि xy माइनस 6 से लेस देन एप्सिलॉन होता है इस कंडीशन के लिए। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से इसको करेंगे। देखिए क्या है, मोड ऑफ xy माइनस 6 इज इक्वल्स टू, अपने को बनाना है कि x माइनस 2 y माइनस 3। तो इसके अंदर अपन वैल्यू जोड़ते हैं कि xy माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6। अपन ने इसके अंदर क्या ऐड किया, 3x ऐड कर दिया और 3x से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और देखिए इसके अंदर x कॉमन आया तो क्या बना y माइनस 3, इसके अंदर 3 कॉमन आया फिर क्या बना x माइनस। मोड को अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ x मोड ऑफ y माइनस 3 प्लस 3 का मोड जरूरी नहीं है तो क्या है x माइनस 2 का। ओके, अपने पास ये वैल्यूज आ गई। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर अब अपने को मोड x की वैल्यू भी चाहिए, y माइनस 3 और x माइनस 2 के लिए अपने को पता है यही वैल्यू आने वाली है, बट अपने को मोड ऑफ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए वी नो कि अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। दैट मीन्स अपने को पता है मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा एंड मोड ऑफ y माइनस 3 इज आल्सो लेस देन डेल्टा। एक एक वेरिएबल के लिए अलग अलग करके अपन इसको बता सकते हैं, अपनी डेफिनेशन के अंदर भी आके अपन इसको अलग अलग करके ये चीजें दिखा सकते हैं। देन इसको आगे सोल्यूशन देखिए। नाउ लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू 1। डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि अपने को इससे ये वाली वैल्यू बनानी मोड ऑफ x की। तो देखिए क्या है, डेल्टा x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू 1 पुट कीजिए, मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 1। मोड को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू इंक्लूड होती है,
यहाँ क्या है -1 लेस देन x माइनस 2 और इधर +1। यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, -1 + 2 इधर ले आओ लेस देन x और इधर वाली वैल्यू की थी 1 प्लस 2, ये क्या वैल्यू आई 1 लेस देन x लेस देन। अब इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है 3 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है x की 1। तो अपन इसकी हाईएस्ट वैल्यू देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो अपन इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ क्या करेंगे पुट करेंगे। देखिए बाय इनइक्वालिटी बाय 1 implies mod of xy minus 6 is less than equals to क्या था mod of x mod of y minus 3 plus 3 mod of x minus 2। तो इसके लिए mod of x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 3, इधर क्या है y minus 3 plus 3x minus 2। इन दोनों के लिए अपन ने पढ़ा है y minus 3 और x minus 3 के अंदर कि इनकी पॉजिटिव वैल्यू अपने पास हाईएस्ट क्या आएगी, ये आएगी, फिर इसमें क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 3 को अपन कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 3 3 6। यहाँ से देखिए इसकी हाईएस्ट वैल्यू अपन पुट कर दी ना, तो 3 3 6 और अंडर रूट में क्या आएगा x माइनस 2t² प्लस y माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा है, तो 6 है डेल्टा। आपने वो एप्सिलॉन बनाना है तो एप्सिलॉन बना दो, लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 6। ये अपन लेट कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि डेल्टा इससे दोनों आपस में क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या मान लिया अपन ने एप्सिलॉन बाय 6। अब डेल्टा की दो वैल्यू हो गई, तो ये और एक अपन ने माना डेल्टा 1, इन दोनों को भी दिखाना पड़ेगा। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय 6। दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगा कि दोनों से आपस में कनेक्टेड होता है, देन डेल्टा इज एग्जिस्ट। सो लिमिट x y tends to 2 3 x y is equals to 6। अगर डेल्टा एग्जिस्ट किया है तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये था आपका एक और सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 4th नंबर। फोर्थ नंबर देखिए इसके लिए क्या, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू प्रूव दैट लिमिट x y टेंड्स टू 1 1 x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू। ये सवाल अपने पास, इसको अपने को लिमिट एग्जिस्ट करती है, अपने को क्या करना है प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल्टा इज आल्सो ग्रेटर देन 0 की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या होती है 0 से बड़ा होगा अंडर रूट x माइनस 1t² प्लस y माइनस 1t² लेस देन डेल्टा। चलो ये भी है, ये भी कर लेगा, ये b दैट इंप्लाइज मोड ऑफ fxy माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। सो अपने पास जो वैल्यू सब वो कर दो 0 से बड़ा अंडर रूट x माइनस 1t² प्लस y माइनस 1t² लेस देन डेल्टा दैट इंप्लाइज मोड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज लेस देन। ये चीज लेके चलेंगे और ये चीज क्या करेंगे इसकी प्रूफ करेंगे। देखिए यूजिंग ट्राइएंगल inequality, using triangle inequality x square plus 2y minus 3 is equals to, अपने को क्या बनाना है x minus 1 y minus 1। तो देखिए इसके अंदर ऐड करो -1 और +1, x स्क्वायर -1 +1 प्लस 2y माइनस 3। थोड़ा सॉल्यूशन कर लीजिए इसका, x स्क्वायर -1 पड़ा ले लो प्लस 2y और
माइनस का, इसको तरह तरह करो तो इसके अंदर क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 से कम है क्या वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 मोड ऑफ वाई माइनस, ये समझिएगा। ओके, स्क्वायर माइनस 1 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ से अपने पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वी नो दैट, अब अपने इसके अंदर वही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करनी है। देखिए कैसे, वी नो अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन डेल्टा, दैट मीन्स मोड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन डेल्टा और मोड ऑफ वाई माइनस 1 इज आल्सो लेस देन डेल्टा। ये अपने पता है, अपने को क्या बनाना है, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो अपन इससे बनाएंगे। देखिए वही केस लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या, डेल्टा की वैल्यू 1, now let delta is equals to 1, तो अपने किस केस में लेना है, x माइनस 1 लेस देन डेल्टा के लिए, तो x माइनस 1 लेस देन 1, दैट इम्प्लाइज इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 x माइनस 1 और प्लस मोड के अंदर लिख सकते हैं। देखिए माइनस 1 प्लस 1 लेस देन x लेस देन 1 प्लस 1, दैट इम्प्लाइज 0 x और इधर x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो सकती है 2 और मिनिमम कितनी हो सकती है 0, तो अपन हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, तो बाय 1, दैट इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज लेस देन आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 चाहिए तो मोड ऑफ एक्स प्लस 1 के अंदर 2 प्लस 1 का मोड और मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 मोड ऑफ वाई माइनस लेस देन, यहाँ से क्या है 3 मोड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 वाई माइनस, यहाँ से क्या है 3 to 5 और अंदर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये लेस देन डेल्टा है तो 5 डेल्टा, यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू क्या मानेंगे एप्सिलॉन बाय 5, तो लेट डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय 5 से 5 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन, ये चीज़ अपने प्रूव करनी थी। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 एंड एप्सिलॉन बाय 5, सो डेल्टा एग्जिस्ट, इट मीन्स ये सवाल की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट एक्स वाई टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y ये एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने 2 सवाल थे, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ वाला आप ट्राई करोगे। इसके बाद मैं आज करा रहा हूँ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट, आज नेक्स्ट टॉपिक है इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जिसको अपन कंप्लीट करते हैं। देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स स्टेटमेंट से ही कुछ जिनके प्रूफ है, मैं प्रूफ अपने को डायरेक्ट 1 लाइन में दिखाऊंगा आपके इसके प्रूफ। देखिए फर्स्ट इसका फर्स्ट क्या कहता है, द लिमिट ऑफ सम द
limit of sum of function is equals to the sum of their limits. There exists summation I is equals to 1 to n f I x y limit x y tends to a b summation I is equals to 1 to n f I x y is equals to summation of n is equals to 1 to infinite I is equals to 1 to n limit x y tends to a b f I x। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शंस, किसी फंक्शन की लिमिट उसके सम पर अप्लाई की जाती है तो वो इक्वल आएगी द सम ऑफ देयर लिमिट, मतलब उसके सम की लिमिट के बराबर आएगी। मतलब लिमिट अपन ने किस पे लगाई, सम लगाया फंक्शन का जो एन टर्म तक चल रहा है उसके अंदर उसकी लिमिट अप्लाई करी, या फिर उसके समेशन के अंदर उसकी लिमिट अप्लाई करें तो वो दोनों चीज़ क्या है, इक्वल होती है। ये अपनी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। नेक्स्ट देखिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट सेकंड, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन is equals to difference of their limits, that is limit of xy tends to a b is f1 xy minus f2 xy is equals to f1 xy limit of xy tends to a b f1 xy minus limit of xy tends to a b f2 xy। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के डिफरेंस की लिमिट इक्वल होती है डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट, मतलब अलग अलग लिमिट्स की क्या होगी, वो इक्वल होगी। ये इसका क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है, जिसमें लिमिट अपन दो फंक्शन अलग अलग डिफरेंस पे अप्लाई करेंगे तो दोनों को अलग अलग अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, द लिमिट ऑफ the limit of product of a constant and a function is equal to the product of the constant and the limit of the function, that is if alpha is a स्केलर या कांस्टेंट भी बोल सकते हो, then limit of x y tends to a b alpha of f x y is equals to alpha limit
एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट, लिमिट किसी फंक्शन के प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट क्या एक कांस्टेंट है मतलब मल्टीप्लाई है, एंड ए फंक्शन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट एंड लिमिट, मतलब उसके कांस्टेंट के बाद उसकी लिमिट अप्लाई होती है। दैट इज इफ अल्फा इज एन स्केलर, अल्फा को अपन एक कांस्टेंट मान लिए, देन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी अल्फा एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू अल्फा लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा उससे बाहर आ जाएगा। ये इसकी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, द लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ functions is equals to the product of their limits, that is limit of x y tends to a b I is equals to 1 to n f of I x y is equals to the intersection of I is equals to infinite n limit of x y tends to a b f I x। देखिए द लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर को अपन इस चिन्ह से शो करते हैं, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। देखिए लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू ए बी अपन ने किस पे लगाया, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस पे लगाया, इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू 1 टू n इन लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू ए बी एफ आई एक्स वाई। तो इसके फाइनाइट नंबर की लिमिट पे अप्लाई कर दो चाहे इसके बाद में अप्लाई कर दो, दोनों कंडीशन क्या करेगी, सेम बिहेव करेगी। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ नंबर पॉइंट, limit of quotient of two functions equals to the quotient of limits provided the limit of denominator is not equals to 0, that is limit of x y tends to a b f1 x y upon f2 x y is equals to limit of x y tends to a b f1 x y upon limit of x
एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ टू एक्स वाई यस इज एफ टू एक्स वाई इज। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, द लिमिट ऑफ क्यूसेंट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन की लिमिट इक्वल टू द क्यूसेंट ऑफ लिमिट प्रोवाइड द लिमिट ऑफ डेनोमिनेटर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए अपने दो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की, अपॉन वाले क्यूसेंट वाले मतलब ऊपर नीचे वाली है, तो इसके अंदर इस टाइप से लिमिट अप्लाई होगी, अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे एफ टू एक्स वाई नॉन जीरो होगा। अब देखिए इसका 6 नंबर पॉइंट, देखिए इसका 6 नंबर पॉइंट, इफ a function f(x,y) has limit L as x y tends to a b where L can be finite or infinite, then f(x,y) tends to L as x y tends to a b along path। ये इसका है 6th नंबर स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन f(x,y) हैज लिमिट L, f(x,y) की लिमिट है L as x y tends to a b, जब L फाइनाइट और इनफाइनाइट होगा तो किसी पाथ के अकॉर्डिंग जा सकता है। ये आपको एक नोट में लिखाया हुआ है, वैसे भी आपको पता है। अब देखिए इसका लास्ट 7th नंबर स्टेटमेंट, if function f(x,y) has two distinct limits L1 and L2 at same point AB along curve C1 and C2, then limit does not exist। देखिए क्या है, ये फंक्शन f(x,y) हैज टू डिस्टिंक्ट लिमिट, दो अलग अलग लिमिट है एट सेम पॉइंट, एक सेम पॉइंट पर, तो कर्व क्या नहीं होगा, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है, वो आपको थ्योरम के रूप में बताया हुआ है। तो इसकी 7 प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जांपल्स देंगे, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। ओके गाइज, टेक केयर।